जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने आज यहाँ पे लिख रखा है रीजनिंग का चैप्टर, हमने यहाँ पे लिख रखा है ब्लड रिलेशन, हिंदी में इसको रक्त संबंध कहते हैं। तो मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हमने टाइप लिख रखे हैं और सिंबल लिख रखे हैं, कौन सा सिंबल कहाँ पे यूज होता है। और कुछ बहुत वैसे तो रिलेशन बहुत ही ज़्यादा हुए और हमने कुछ ही महत्वपूर्ण रखे हैं, लिख रखे हैं, जहाँ पे बच्चों को थोड़ा समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पे 2-2 रिलेशन निकल के आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है। और तो वैसे तो हर एक को पता होगा कि पिता के भाई को क्या कहते हैं, माता के भाई को क्या कहते हैं, माता की बहन को क्या कहते हैं, तो सब हर एक को पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। रक्त संबंध में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप है इसका इशारे वाले प्रश्न, फैमिली ट्री और कोडित रक्त संबंध। जैसे इशारे वाले हैं, क्या मोहन श्याम की ओर इशारा कर, तस्वीर में इशारा करते हुए कहता है, इस तरह का। और फैमिली ट्री ए बी का भाई है प्लस सी की माँ है, इस तरह का। और ये वाला है कोडित रक्त संबंध, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो आप लोगों को बताते हैं भी कौन सा। यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और सिंबल यहाँ पे है, मेल के लिए प्लस का सिंबल यूज करेंगे और फीमेल के लिए माइनस का, प्लस का और माइनस का यूज करेंगे। जैसे और कपल विवाहित जोड़ों के लिए बराबर का सिंबल यूज करेंगे, इक्वल का सिंबल यूज करेंगे। सेम जनरेशन जैसे भाई भाई हो गया, भाई बहन हो गया, बहन बहन, तो यहाँ सेम जनरेशन के लिए ये माइनस का कर ले या फिर जिस तरह से याद रखना चाहें तो ये सिंबल यूज करेंगे माइनस का। और जनरेशन गैप के लिए सिंबल इस तरह का यूज करेंगे, ऐसे वाला। जैसे पिता हो गया, पिता पुत्र, तो ये पुत्र नीचे रहेगा तो यही सिंबल ये वाला यूज हुआ यहाँ पे, तो इस तरह से यूज करेंगे वहाँ पे। तो हाँ, एक बात बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, जैसे कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसका नोट्स बना लीजिए। ये मत सोचिए कि मतलब ये छोटा चैनल है या कोई भी कैसा चैनल है तो वहाँ कंटेंट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। कंटेंट अच्छा मिलेगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, ये पहली बार जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको बार बार किसी चैनल पे ना जाना पड़े। उसका आप एक नोट्स बना लीजिए, 2 से 3 पेज का बनेगा, और एग्ज़ाम टाइम उसी को रिवीजन कर लीजिए तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। या आपका एग्ज़ाम आ गया है, आप फिर यूट्यूब पे जा रहे हैं, फिर उतना ही टाइम जा रहा है आपको लोगों का, ऐसा मत करिए, क्योंकि ये गलती बहुत ही भारी पड़ जाती है कभी कभी, कि टाइम उतना ही जाएगा और रिवीजन आपका हो नहीं पाएगा, फिर वही बारीकियाँ आपकी छूट जाएंगी जो पहले छूटी थी। तो इससे अच्छा जब भी बनाइए नोट्स, वहाँ उसमें नोट बना के लिख लीजिए, नोट बना के लीजिए। जो समस्या है आपको उसको वहाँ पे नोट बना के लिख लीजिए, किसी अदर पेन से जो हाईलाइट पेन रहे, तो आप लोगों को उसमें समस्या नहीं होगी। किसी चैनल पे बार बार जाके नहीं पढ़ना रहेगा, एग्ज़ाम टाइम फिर हम यूट्यूब खोल रहे हैं, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे कुछ रिलेशन लिख रखे हैं, तो जैसे भाई की पत्नी भाभी हो गई, सिस्टर इन लॉ भी कहते हैं। भाई की पत्नी को सिस्टर इन लॉ, भाभी ही कहते हैं, सिस्टर इन लॉ कहते हैं। पति या पत्नी की बहन को सिस्टर इन लॉ, तो उसमें हिंदी में देवरानी जेठानी या साली। तो हम लोग ज़्यादातर यही साली का जानते हैं कि सिस्टर इन लॉ साली को कहते हैं, ब्रदर इन लॉ साले को कहते हैं। ऐसा नहीं, इसमें कई कई रिलेशन दिखाए गए हैं, इसीलिए हमने ये महत्वपूर्ण समझे इसको लिख दिए हैं। और जर्नल सामान्य चीज़ें जो रहती हैं, हमने शायद अभी पिछले बता दिया है कि माता के भाई को क्या कहते हैं, बहन को क्या कहते हैं, तो हर किसी को पता होता है। तो यहाँ पे लिख रखा है, बहन का पति जो होता है बहनोई कहते हैं, जीजा कहते हैं, और
ब्रदर इन लॉ भी कहते हैं। इस तरह पति या पत्नी के भाई को, तो पति के भाई को क्या कहेंगे? देवर, जेठ, साला। साला जैसे पत्नी के भाई को साला कहते हैं। तो इसी तरह रहता है, जैसे सास को क्या कहते हैं? तो ब्रदर, मदर, मदर इन लॉ कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हम अभी स्लाइड लिखेंगे इस पे, फिर आपको क्वेश्चन वही समझाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, इशारे वाले सवाल का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसको हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, और जहाँ जहाँ बच्चों को समस्या होती है वहाँ तो नोट बना के लिखा देंगे आप लोगों को। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, रीमा की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीमा निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो बच्चों को स्टार्टिंग में ही समस्या हो जाती है कि मतलब हम कहाँ से इसको सॉल्व करना, इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, आप लोग नोट्स में लिख सकते हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको पहले लिखेंगे। तो मैं उनकी माँ मतलब किसकी माँ? रीमा की माँ। तो रीमा को पहले बताया जा रहा है, रीमा के बारे में कुछ कहा जाए तो आप नोट बना के लिख सकते हैं, नोट, NOTE, कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो रीमा के बारे में कुछ कहा जाए तो जहाँ जिसके बारे में कुछ कहा जाए वहीं से हम फिगर को ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और नोट्स आप लोग मतलब ज़रूर बनाएं चैप्टर वाइज। आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन सा चैप्टर पढ़ाएं, अगला पढ़ाएं तो हम उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा देंगे, समझाने का प्रयास करें आप लोगों को। तो किसको? उनकी माँ को। तो रीमा को पहले बताया है, तो यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को। रीमा को आर से हम प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो रीमा की माँ, रीमा की, तो जनरेशन के लिए एक गैप के लिए ऊपर करेंगे माँ, रीमा की माँ के पुत्र, तो रीमा का भाई होगा पुत्र, माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हो, तो यहाँ इसका पुत्र होगा। कौन है यहाँ पे? निखिल है। निखिल। तो अब क्या पूछा है? पुत्र हूँ। तो रीमा निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो हमने देखा है कि बच्चों को यहाँ पे भी दिक्कत आती है कि किसका रिश्ता बताना है, निखिल का बताना है या रीमा का बताना है। तो आप लोग यहाँ पे नोट्स बना के लिख लीजिए कि जहाँ पे से लगा होता है, से लगा होता है उसका रिश्ता नहीं बताना रहता है। जिसका जहाँ पे का या अंडरस्टूड रहता है, यहाँ पे का नहीं लगा रहेगा, ऐसे भी छोड़ दिया जाएगा। तो उसका रिश्ता बताना रहेगा। जिसके साथ से लगा हो उसका रिश्ता नहीं बताना रहता है। तो यहाँ बताना है कि रीमा कौन है। तो रीमा कौन है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो रीमा कौन है? तो रीमा निखिल के पिता की बहन है। तो क्या हो गया आंसर में? आंसर में बुआ हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक इसका और एक क्वेश्चन कराएंगे, फिर अगले टाइप का क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। आप लोग बने रहिए। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद आप लोग जितने भी इशारे वाले क्वेश्चन, आप लोगों के पास कोई ना कोई बुक जरूर होगी। तो जो एक इशारे वाले क्वेश्चन हैं उसको, चाहे जैसा इशारा वाला क्वेश्चन हो, जो आप लोग अच्छे से देखे होंगे ये वीडियो, तो आप उसको आसानी से सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमने अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसा मत सोचिए आप लोग कि मतलब हम सरल सरल क्वेश्चन लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोगों का ये जो पेट है 2021 का 24 तारीख 2024 तारीख 8वें महीने में ये पेपर हुआ था, अगस्त में हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कराया था ये लगभग हमको लग रहा ये फर्स्ट शिफ्ट का है, जो पहले कराए थे वो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो ऐसा मत सोचिए कि सरल क्वेश्चन है ये सब बना हम लोग ला रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, किससे कहा? महिला से। तो तुम्हारी माँ किसकी?
महिला की, यहाँ पे महिला को के बारे में बताया जा रहा है। हमने अभी आपको पहले क्वेश्चन में हमने कहा था नोट बना के लिख लीजिए। आपको नोट जिसके बारे में कहा जाए वहीं से क्वेश्चन हल करना स्टार्ट करते हैं। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? महिला के, मतलब तुम्हारी माँ। तो किसको बनाएंगे? महिला को बना लेंगे पहले। फीमेल लिखना चाहें तो फीमेल लिख लें, महिला लिखना चाहें तो यम से लिख लें। तो फीमेल ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि मेल आदमी भी है यहाँ पे, तो फीमेल से लिखेंगे यप से। और फीमेल के लिए कौन सा सिंबल रहेगा? ये वाला रहेगा, तुम्हारी माँ। तो इस महिला की माँ, माँ के पति, और दम जो विवाहित जोड़ों के लिए बराबर का सिंबल रहता है, महिला के, तुम्हारी माँ के पति, माँ के पति, पति की बहन, पति की बहन जो तो बहन है, बहन, पति की बहन मेरी बुआ है। तो इसका लड़का रहा होगा तभी तो ये बुआ होगी। तो ये बुआ मतलब ये आदमी है, आदमी वही मेल, ये मेल है। तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ पे फिर वही मतलब बच्चों को समस्या रहती है किसके बारे में रिलेशन बताना है। तो वह महिला उस आदमी से, हमने अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था, जिसके साथ में से लगा रहता है, जिसके साथ में से लगा रहता है उसका रिलेशन नहीं बताना रहता। जिसके साथ में का या अंडरस्टूड यहाँ पे छोड़ा रहता है, का स्थान छोड़ा रहता है, तो उसको बताना रहता है। तो आप लोगों को इसमें बताना है, महिला का संबंध बताना है आदमी से। तो महिला कौन है? तो महिला अब बराबर गैप में है, यहाँ पे सेम जनरेशन में है, तो सेम जनरेशन के लिए सिंबल रहेगा। तो ये कौन है? महिला कौन है आदमी की? तो बहन है, तो बहन है। तो हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसमें बस दो पॉइंट रहता है कि क्वेश्चन हल होने के लिए और गलत होने के लिए, बस दो ही पॉइंट आपको समझ में आ जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इशारे वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप इशारे वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, बट बहुत ही ईजिली से। हम एक क्वेश्चन और इसी का कराएंगे, उसके बाद फैमिली ट्री का क्वेश्चन होगा। तो आप लोग बने रहिए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और नोट्स ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे हम अगली स्लाइड लेकर आ गए हैं और अगला टाइप भी है फैमिली ट्री। तो हमने यहाँ पे कुछ नोट लिखा है, तो इसको आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ए का ई से क्या संबंध है। तो जहाँ पे का आएगा वहाँ पे आपका सिंगल आंसर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मिट गया है, इसे दादा और पोता आंसर रहेगा, तो ये वाला आपका गलत होगा। इसमें जहाँ पे का आएगा वहाँ पे सिंगल आंसर रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है दादा और पोता, तो इसमें से एक आंसर रहेगा, दादा होगा या फिर पोता होगा। और उसी का विपरीत यहाँ पे लिखा है, अगर सवाल में और आए तो आंसर पैर में होगा। आंसर क्या होगा? पैर में होगा। तो यहाँ पे दादा और पोता वाला सही रहेगा। जो दादा और पोता है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, जोड़े में आंसर जोड़े में रहेगा। तो यही हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है आप लोगों को। तो यहाँ आंसर जोड़े में होगा और यहाँ आंसर सिंगल होगा जहाँ का आया है। तो फैमिली ट्री का क्वेश्चन हमने टाइप नंबर 2 का लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी के ससुर हैं जो कि, तो यहाँ पे जो योजक चिन्ह दिए हैं इसको आप नोट बना के लिख लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन करने में बच्चों को समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहीं पे ये जो के बाद जो है ये पर्सन है यफ, तो ये किसके लिए आया है? जो किसके लिए आया है? डी के लिए आया है या ई के लिए आया है? तो आप इसको नोट बना के लिख लेंगे। अभी हम जो इसको क्वेश्चन को हल कराएंगे, क्वेश्चन को हम बनाने चल रहे हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है ए बी के ससुर हैं, तो ए कौन है? ससुर हैं बी के। ए
बी के ससुर हैं। तो ये तो पहली बात तो ये पुरुष है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना चाहें लिख लें, या याद रहे तो याद रखिए, ये ससुर है, ससुर। क्योंकि लास्ट में जब आप बताएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। जो अब यहीं पे दिक्कत आ जाती है, बच्चों को समस्या होती है प्रश्न को हल करने में, कि जो ए के लिए आया है या बी के लिए आया है। जो ए के लिए आया है, बी के लिए आया, तो नोट बना के लिख लीजिए आप लोग कि जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। जैसे कि सेकंड पर्सन माने तो यहाँ पे बी, जो बी के लिए यूज हुआ है यहाँ पे, जैसे कि ये सी की माँ है, तो यहाँ पे कौन सी की माँ है? सी की माँ बी है। जैसे क्वेश्चन में था ए बी के ससुर हैं जो, तो यहाँ पे जैसे ऐसे नॉर्मल में पढ़ेंगे तो जो ए के लिए इंडिकेट कर रहा है, फिलहाल ये गलत होता है, सामान्य तरीके से गलत रहता है। तो यहाँ पे जो बी के लिए आया है, जो सी की माँ है, कौन सी की माँ कौन है? तो बी है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, और माँ है तो एज गैप है, तो ये वाला सिंबल लगाएंगे। तो सी की कौन है? माँ है। डी ई की माँ है। अब जो किसके लिए आया है? जो एफ के लिए आया है। हम लोगों को पता है जो ई के लिए आया है यहाँ पे, तो जो एफ और सी का पिता है। तो आप लोगों को ये तो पता है सी की माता कौन है? सी की माता बी है, तो इसी के बराबर में लिख देंगे। ई क्या है? ई पति है, ई बी का पति है, और एफ और सी का पिता है। तो कौन? ई एफ और सी का पिता है, तो यहाँ पे एफ लिख देंगे, क्योंकि ये तो इसकी बेटी थी, बेटी नहीं, यहाँ माँ थी ये वाली। बी जो है सी की माँ थी, और यहाँ पे अभी इनका तो जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है अभी तक, तो माँ है। तो अब यह क्या कहा है यहाँ पे? डी ई की माँ है। डी जो है ई की माँ है, डी जो है ई की माँ है, डी माँ है, यहाँ पे माँ लिख सकते हैं आप। तो अब आपसे क्या पूछा है? ए ई से कैसे संबंधित है? तो यहाँ पे अंडरस्टूड है का। जहाँ पे का लगा होता है उसी का रिलेशन बताना होता है, से का रिलेशन नहीं बताना होता है। अभी हमने पहले स्लाइड में बताया आप लोगों को, से का रिलेशन नहीं बताना होता है, का रिलेशन बताना होता है। तो यहाँ पे पूछा है ए कौन है? ई का, ई यहाँ पे है। ई कौन है? बी का पति है, बी का पति है ई, और बी का ससुर है ये वाला। बी का ससुर कौन है? ये। तो इसका कौन रहेगा? ई का कौन होगा? ई का ये पिता होगा, ई का पिता। तो आंसर में क्या होगा? पिता है। ई का ए कौन है? पिता है। तो आप लोग इसको नोट में लिख लीजिए, जो सेकेंड पर्सन के लिए आता है, और यहाँ पे जिसके साथ से लगा होता है उसका रिलेशन नहीं बताना रहता है। और ए का, इसका ए है, यहाँ पे का भी लिख सकते हैं, का। अभी हम आपको एक और क्वेश्चन और कराएंगे, तो यहाँ पे का तो लिखेगा ए का, मतलब ए का जिसके साथ का हो, कौन होता है? कौन होता है? ये कौन है? ए कौन है? ई का। तो ए पिता है ई का। तो हमने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं। यहाँ पे हमने अगला क्वेश्चन लिख लिया है, और आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, जो आप लोगों को अभी हमने बताया था कि आपको पेयर में आंसर दिखेगा, वही वाला हम लिख के लाए हैं। अभी तक का वाला आप देखे थे, तो जहाँ पे और रहेगा वो हमेशा आंसर पेयर में दिया जाता है, जोड़े में। और इसमें आप लोगों को हमने ये भी बताया था कि जो शब्द है इसको नोट बना के लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को डाउट का क्वेश्चन यही है आप लोगों के लिए। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से। रत्नाकर कहता है, मैं रश्मि का भाई हूँ।
रत्नाकर को आर से, रश्मि को भी आर से, तो आर टी लिख देते हैं। रत्नाकर, रत्नाकर और रश्मि। रत्नाकर क्या कहता है, मैं रश्मि का भाई हूँ। कौन, रत्नाकर। तो रत्नाकर को यहाँ पे प्लस लिख देंगे। रश्मि का भाई हूँ जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। कौन, रश्मि। रश्मि क्या है, रश्मि क्या है, सदानंद। तो सदानंद इस तरह, सदानंद और सुरेखा, इन दोनों की पोती है ये। रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूँ। रजनी की बेटी हूँ जो, कौन, रजनी। तो यहाँ पे इसका बेटा रहा होगा, तो इसकी माँ ये होगी कौन, रजनी। क्योंकि एक ही लेटर से सब आ रहे हैं तो इसीलिए हमने नाम लिखना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। रजनी की बेटी हूँ, क्यों कहती है, रश्मि जो है, रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूँ जो सुरेखा की बहू है। ये सुरेखा की बहू है। तो बहू तो इसी में दिख रहा है आप लोगों को, हमने लिख दिया है। तो इसका कोई लड़का रहा होगा, इनका कोई लड़का रहा होगा, उसका तो जो सुरेखा की बहू है रत्नाकर ये वाला है, और सदानंद यहाँ पे हैं। तो आप लोग को अब तो इसमें ट्री, इसी को फैमिली ट्री कहते हैं, क्योंकि ये पेड़ की तरह इधर उधर शाखाओं में डिवाइड हो जाता है। तो इसका यहाँ पे कोई लड़का रहा होगा, यहाँ पे उसका तो यहाँ पे जरूरत पड़ी नहीं क्वेश्चन में बताने की, तो ये लड़का रहा होगा इसका, तभी तो ये बहू बनी। तो अब क्या पूछा है आप लोगों से, रत्नाकर और सदानंद के बीच। अब और आ गया यहाँ पे, और आ गया है, तो आंसर हमेशा पेयर में दिया जाएगा, जोड़े में। तो क्या बताना है, रत्नाकर। तो रत्नाकर कौन है, रत्नाकर ये है। और सदानंद कौन है, तो इसके दादा हो, ये यहाँ पे इसका पिता रहा होगा, ये पिता होगा। तो पिता के पिता कौन हुए, दादा हुए। तो दादा किस में दिया है, तो दादा एक में ही दिया है, बी नंबर में दादा दिया है। ऑप्शन क्या थे हमारे, पिता पुत्र, क्योंकि और लगा इसीलिए ऑप्शन पैर में दिए होते हैं, दादा और पोता, नाना और नवासा। इसे नवासा नाती को कहते हैं, हमने इसको लिख दिया है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा नवासा किसे कहते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कि नाती। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, हमने समझाने का प्रयास किया है। तो जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, या इसको आराम से दोबारा देख ले तो उसको समझ में आ जाएगा। और हम अगले टाइप का क्वेश्चन जो हमारा अभी तक बचा है, कोडेड क्वेश्चन जो टाइप बचा है, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो की लेंथ हो गई है लगभग 15 से 20 मिनट हो गई है, तो हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।